आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर विवाद और एफआईआर, कई शहरों में प्रदर्शन, भीम आर्मी चीफ ने दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बराफात के मौके पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर विवाद हो गया है। इससे जुड़ी एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश और देश के कई शहरों में मुसलमानों ने प्रदर्शन किए हैं। अलग अलग शहरों में कुछ एफआईआर दर्ज हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उत्तराखंड के काशीपुर में भी रविवार को आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ जुलूस निकाले जाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रविवार को जुलूस निकाले जाने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिस मुसलमानों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के लिए निशाना बना रही है। लेकिन कानपुर पुलिस ने कहा है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने के लिए नहीं, बल्कि तय जगह से अलग टेंट लगाने को लेकर की गई थी। जबकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आस्था के आधार पर किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। कानपुर के डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने एक बयान में कहा, थाना क्षेत्र रावतपुर में बराफात का परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के लोगों ने तय स्थान से अलग एक टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। एक पक्ष ने इसका विरोध किया। बाद में दोनों पक्षों में आपसी सहमति से बैनर को परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। दिनेश त्रिपाठी ने दावा किया कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर को लेकर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से हटकर टेंट लगाने और जुलूस के दौरान एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने को लेकर हुई है। एफआईआर में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की और इसका दूसरे समुदाय ने विरोध किया। ये एफआईआर जुलूस के दौरान तैनात रहे पुलिसकर्मियों की तरफ से कराई गई है। एफआईआर में ये दावा भी किया गया है कि जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्टर भी फाड़ दिए गए। कानपुर के रावतपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 के तहत की गई इस एफआईआर में 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। जुलूस के आयोजकों समेत कई लोगों को एफआईआर में नामजद किया गया है। कानपुर पुलिस के मुताबिक इस घटना के संबंध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। स्थानीय पत्रकार अभिषेक शर्मा के मुताबिक बैनर लगाने को लेकर 4 सितंबर को विवाद हुआ था और अगले दिन यानी बराफात के मौके पर जुलूस निकाला गया था, जबकि एफआईआर 10 सितंबर की शाम को की गई। लखनऊ में कई महिलाओं ने हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर विधानसभा के गेट नंबर 4 के सामने प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का नेतृत्व सपा नेता और दिवंगत शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा कर रही थी। बीबीसी से बातचीत में सुमैया राणा ने कहा कि कई युवा भी इस प्रदर्शन में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। सुमैया ने बीबीसी से कहा, हम महिलाएं कार में सवार होकर विधानसभा तक पहुंची और अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने हमें भी वहां से हटा दिया। सुमैया ने दावा किया कि पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कई युवाओं को कुछ घंटे हिरासत में रखा। हालांकि इस संबंध में लखनऊ पुलिस ने कोई बयान दर्ज नहीं किया है। सुमैया ने कहा, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं तब मुकदमा नहीं होता। मुसलमान अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत धार्मिक अभिव्यक्ति करते हैं तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ये मुसलमानों की धार्मिक अभिव्यक्ति और भावनाओं को दबाने के प्रयास है, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर लखनऊ के डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बीबीसी को बताया, विधानसभा के करीब प्रदर्शन को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। प्रदर्शन के लिए इको गार्डन निर्धारित जगह है। प्रदर्शनकारियों को पकड़कर वहीं छोड़ दिया गया था। कानपुर में हुई एफआईआर के खिलाफ उन्नाव में भी जुलूस निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए गए हैं, जिनमें उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र में कई बच्चे और महिलाएं आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे हैं। उन्नाव के अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने एक बयान में कहा, उन्नाव में धारा 163 लागू है, जिसके तहत बिना अनुमति के कोई जुलूस या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। गंगा घाट इलाके में बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो कुछ महिलाओं और बच्चों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। इस संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। 8 लोग नामजद है, आगे जाँच की जा रही है। अखिलेश सिंह के मुताबिक अब हालात सामान्य है और पुलिस बल गश्त कर रहे हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक बयान में कहा,
कानून से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कई को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी जांच करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के काशीपुर कस्बे में भी रविवार शाम स्थानीय मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। स्थानीय संवाददाता अबू बकर के मुताबिक पुलिस ने घटना के बाद मुकदमा दर्ज किया और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। देर शाम तक कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। स्थानीय पत्रकार अबू बकर के मुताबिक काशीपुर के अली खां मोहल्ले में निकाले जा रहे जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें एक सिपाही को चोट लगी। काशीपुर में भी लोग हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अबू बकर के मुताबिक जुलूस निकाले जाने की जानकारी होने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जुलूस में शामिल कुछ युवाओं और पुलिस के बीच टकराव हो गया। पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। यहां हालात नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा, काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे। भीड़ ने पुलिस के वाहन पर भी हमला किया। नदीम अख्तर और 7 अन्य को गिरफ्तार किया गया है और 10 अन्य को हिरासत में लिया गया है। एसएसपी ने कहा, नदीम से पूछताछ की जा रही है कि इस धार्मिक उन्माद को फैलाने के पीछे और कौन लोग शामिल है। काशीपुर में जिला प्रशासन, नगर निगम और बिजली विभाग की टीमों को भी तैनात किया गया है। एसएसपी ने बताया कि ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई अवैध गतिविधि तो नहीं चल रही है। आई लव मोहम्मद विवाद के बाद गुजरात के गोधरा और महाराष्ट्र के मुंबई में भी प्रदर्शन, एफआईआर और गिरफ्तारियां हुई है। बीबीसी के सहयोगी पत्रकार दक्षेश शाह के मुताबिक बीते शुक्रवार को गोधरा में एक पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद 87 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय संवाददाता के मुताबिक सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले एक स्थानीय युवक जाकिर जाबा ने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस के मुताबिक युवक को जाने दिया गया था, लेकिन उसने थाने से जाने के बाद पुलिस पर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। पंचमहल जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरीश दुधात ने कहा, भीड़ ने चौकी नंबर 4 में तोड़फोड़ की। पुलिस को लाठीचार्ज करके स्थिति को संभालना पड़ा। पुलिस अधीक्षक ने कहा, ये युवक लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखकर हमने उसे बुलाया था और उसे आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट न करने के लिए कहा था, लेकिन इसकी वजह से गलतफहमी हुई कि पुलिस ने जाकिर को पीटा है। अब स्थिति नियंत्रण में है। वहीं मुंबई के भाईखला इलाके में भी मुसलमानों के प्रदर्शन के बाद एफआईआर हुई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की कैसरगंज तहसील में एसडीएम को ज्ञापन देने वाले युवाओं के समूह पर भी मुकदमा किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने बीबीसी को बताया, हमने शांतिपूर्ण मार्च किया और आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर एफआईआर का विरोध किया। हमने कोई नारेबाजी नहीं की और ना ही कोई कानून तोड़ा। बाद में हमें पता चला कि हम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फैजुल हसन ने अब इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। फैजुल कहते हैं, मुसलमान पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। हमें अपने रसूल से मोहब्बत का इजहार करने पर निशाना बनाया जा रहा है। स्थानीय संवाददाता अल्पेश करकरे के मुताबिक मुंबई के भाईखला इलाके में 21 सितंबर को कुछ महिलाओं और पुरुषों ने रैली निकाली थी। भाईखला पुलिस के मुताबिक बिना अनुमति रैली निकालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। वहीं मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि ये एफआईआर आई लव मोहम्मद अभियान के संबंध में दर्ज की गई। इसके विरोध में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं समेत मुस्लिम संगठनों के लोग भाईखला थाने के बाहर इकट्ठा भी हुए थे। पुलिस ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को नोटिस देकर रिहा कर दिया। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि छोटी मोटी घटनाओं को बड़ा बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से जुड़े नदीम खान ने बीबीसी से कहा, हमें कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिली है। कुल कितनी एफआईआर हुई है या कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये पुख्ता जानकारी अभी हम नहीं जुटा सके हैं। नदीम खान कहते हैं, कानपुर में जो हुआ है उससे मुसलमानों में गुस्सा और नाराजगी है, लेकिन ये ऐसी पहली घटना नहीं है। धीरे धीरे हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। रमजान के महीने में मुरादाबाद में घर में नमाज पढ़ने को लेकर मुकदमा किया गया, फिर छत पर नमाज पढ़ने से रोका गया। अब पैगंबर के पोस्टर को लेकर मुकदमा हुआ है। ऐसा लगता है कि मुसलमानों को सिलेक्टिव तरीके से निशाना बनाने और उनकी भावनाओं को भड़काने के प्रयास हो रहे हैं।
कानपुर की घटना को लेकर नदीम खान कहते हैं, आई लव मोहम्मद का बैनर तोड़ा गया, उसे लेकर मुसलमानों ने शिकायत की, उस पर एफआईआर नहीं की गई, उल्टा उनके खिलाफ ही मुकदमा कर लिया गया। हमारा प्रतिनिधिमंडल कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिल रहा है। अगर बैनर तोड़ने को लेकर एफआईआर नहीं हुई तो हम अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अदालत का रुख करेंगे और मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कानपुर पुलिस ने नदीम खान के आरोपों का जवाब नहीं दिया। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी के मुताबिक कानपुर पुलिस ने आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाने पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। दरअसल हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन के मौके पर लगाए गए आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड का नई परंपरा बताकर विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। इसके बाद देश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। हाल ही में कैसरगंज में पुलिस ने 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों ने आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ जुलूस निकाला था। आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इस संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है। उन्होंने एक सभा में भरे मंच से ऐलानिया कहा कि मैं कह रहा हूं, आई लव मोहम्मद, मुझे जेल में डालो। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।